फ्रेंड्स, आज हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है रिवेंज टुवर्ड्स द गॉड, चैप्टर नंबर फर्स्ट। और ये फ्रेंड्स क्लास 7 की है, चैप्टर नंबर फर्स्ट। तो चलिए हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये चैप्टर नंबर फर्स्ट है रिवेंज टुवर्ड्स द गॉड। चलिए चैप्टर को स्टार्ट करें। Once upon a time, the residents of a small village were affected by a famine. एक समय की बात है कि वहाँ पे छोटा सा विलेज है वो अफेक्टेड हुआ था। एक तूफान, एक सुनामी आ गई थी वहाँ पे। द विलेजेस वेयर ऑलरेडी पुअर एंड हैड टू टफ हार्ड लाइफ। उनकी जो लाइफ है वो परिश्रम से भर चुकी थी। अब owing to famine they had to battle with starvation and various diseases। और उन्हें तरह तरह के डिजीज़ेस हर एक दिन, एक महीने में, एक साल में उनको डिजीज़ेस होता रहता था और जो खर्च होता था वो नहीं चुका पाते थे वो। ठीक है। द विलेज प्रिस्ट वॉज ए 70 years old। और जो वहाँ का पुजारी था, प्रिस्ट मीन्स पुजारी, क्या है? द विलेजेस प्रिस्ट वॉज ए 70 years old मैन हु वॉज ए ग्रेट डिवोटी टू गॉड। और वो बहुत बड़ा भगवान जी का भक्त था। ही नोटिस दैट मोर एंड मोर विलेजर्स स्टार्टेड कमिंग टू द टेम्पल। और ये देख रहा था कि बहुत सारे विलेजर्स मीन्स बहुत सारे आदमी हमारे टेम्पल में आ रहे हैं। एट द टाइम पास दे इवन स्टार्टिंग कमिंग ट्वाइस एंड थ्राइस डे। और वो जैसे जैसे समय बीतते गया वैसे वैसे वो एक दिन में 2-3 बार आने लगे थे मंदिर में। अब क्या हुआ था ये देखते हैं। मोर ओवर दे इवन गैदर टू परफॉर्म रिचुअल्स। और वो रिचुअल्स में जो भगवान जी के लिए होता था, त्यौहार होता था या कुछ फेस्टिवल होता था उनके लिए, तो वहाँ पे लोग आ जाते थे। ऑल थ्रू द डे द टेम्पल रिमेन फुल ऑफ डिवोटीज़। और वो जो टेम्पल था वो हमेशा हर समय पूरा फुल रहता था भक्तों से, भगवान के भक्तों से। ओके, आपको सेकंड पैरा अच्छे से समझ में आ गया? नहीं समझ में आया तो पीछे करके देख लीजिए। द प्रिस्ट यूज्ड टू हेल्प द विलेजर्स इन परफॉर्मिंग द रिचुअल्स। और जो पुजारी था, जो पुजारी बैठे हैं, वो भी विलेजर्स की मदद करते थे रिचुअल्स को आगे बढ़ाने में। हाउ एवर पैसेज ऑफ टाइम ही नोटिस दैट नथिंग गुड वॉज हैपनिंग। और जैसे जैसे समय बीतता गया तो वो सोचने लगे कि कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। इनफैक्ट द वॉज टर्निंग फ्रॉम बैड टू वर्स। और वो बैड टू वर्स टर्न हो रहे थे, मतलब पलट रहे थे। द प्रिस्ट कुड नो लॉन्गर बियर टू सी द पेन ऑफ द villagers. He wondered why was God not answering the prayers of the villagers। और जो वहाँ पे पूजा करने जाते थे लोग, वो क्या करने जाते थे? बस दिखावा करने के लिए जाते। तो अभी पुजारी को पता नहीं था कि वो सिर्फ दिखावा कर रहे थे। ओके, अब वो पुजारी बोल रहा है भगवान से, भगवान जैसी आप मेरी प्रार्थना सुनते हो वैसे ही आप इन बहुत से भक्तों की क्यों नहीं सुन रहे हो? वन डे ही इंटेंसली प्रेड टू गॉड। और उसने एक दिन प्रे किया गॉड से, डियर गॉड वाई यू नॉट ब्लेसिंग दिस डिवोटीज विलेजेस। और आप ये भक्तों को क्यों नहीं आप अपने दर्शन दे रहे हैं? टिल नाउ इन माई लाइफ, जब तक मैं हूँ, आई नेवर आस्क नथिंग फ्रॉम यू, मैं आपसे कुछ नहीं मांगा हूँ कभी। बट टुडे आई प्रे टू यू टू ब्लेस दिस पुअर विलेजेस एंड मेक देम हैप्पी। और मैं आपसे ये पहली बार मांग रहा हूँ कि जो विलेजर्स हैं उन्हें आप हैप्पी कर दें। That night God appeared in the priest's dream and said। उस समय, उस रात को गॉड पुजारी के सपनों में आया और कहा, यू आर माई ट्रू डिविटी, तुम मेरे सच्चे भक्त हो। बट दीज आर नॉट, पर ये विलेजर्स नहीं हैं। दे कैन फूल यू बट नॉट मी, वो तुम्हें बुद्धू बना सकते हैं पर मुझे नहीं। यू हैव आस्क्ड फॉर माई हेल्प सो आई एम हियर टू हेल्प यू, तुमने मेरी हेल्प मांगी थी इसलिए मैं यहाँ तुम्हारे सामने हाजिर हूँ।
वॉट डू यू वॉन्ट विल हैपन वेरी सून, जो तुम मांगोगे वो मैं तुरंत दूंगा तुमको। इन द मॉर्निंग, और सुबह होते ही, व्हेन द प्रीस्ट वोक अप, और जब वो उठा सुबह, पुजारी उठा, ही सॉ दैट इज वर रेनिंग हैवली, और जो चाहिए था पुजारी को, उसने वो रात में भगवान से मान लिया, और सुबह होते ही बारिश होना स्टार्ट हो गई। विद इन अ फ्यू डेज, और कुछ ही दिनों बाद, द क्रॉप स्टार्टिंग ग्रोइंग अमेजिंगली फास्ट एंड सून द फार्मर बिकेम हैप्पी, और जो फार्मर्स थे वो बहुत ही हैप्पी हो गए क्योंकि वहाँ पे बारिश नहीं हो रही थी कई दिनों से। और जो पुजारी था वो प्रे किया गॉड से एकदम सच्चे में दिल से, और बारिश हो गई। द प्रीस्ट ऑल्सो बिकेम हैप्पी एंड थैंक गॉड, और जो पुजारी था वो भी खुश हो गया और भगवान को शुक्रिया अदा किया। हाउएवर वन थिंग ट्रबल्ड हिज माइंड, और एक समय उसको एक बात उसको एकदम मतलब ट्रबल मीन्स परेशान कर रही थी कि he was unable to understand why the God not considered the villagers as the true devotees, but जो गॉड थे, वो जो विलेजर्स थे वो उनको ट्रू डिवोटीज में सच्चे भक्त क्यों नहीं माने गए उनको, क्यों? At time passed, the priest noticed that less and less people came to the temple, और कुछ दिनों बाद वो उनको आंसर नहीं मिला, तो कुछ दिनों बाद वो आए टेम्पल में रहे और देखा कि उन्होंने कि अब बहुत ज़्यादा पीपल वहाँ पे नहीं आ रहे हैं टेम्पल में। ऐसा क्यों? आफ्टर a few days, a day came when not a single villagers visit the temple, और एक दिन ऐसा हुआ कि कोई भी विलेजर टेम्पल में नहीं आया, बस वही था। The priest was externalized. He went to the villagers and asked them to visit the temple, और वो जाके प्रिस्ट ने बोला कि आओ मेरे टेम्पल में आप लोग आओ, आ क्यों नहीं रहे हो आप लोग? But he realized that nobody was interested and they all made lame excuses, और कोई भी इंटरेस्ट नहीं था आने में टेम्पल में। द प्रिस्ट अंडरस्टूड दैट व्हेन ट्रबल केम द विलेजर्स केम टुवर्ड्स द गॉड, जब परिस्थिति आई थी आपके सामने तब आपने गॉड को प्रे किया था। हाउएवर व्हेन गॉड सेव्ड देम एंड मेड देम हैप्पी अगेन, पर भी गॉड ने उनको दिया और उन्हें हैप्पी किया। दे जस्ट फॉर गॉड, और गॉड ने उनकी हेल्प कर दी तो वो लोग गॉड को भूल गए हैं। This made him realize the reason why God not considered them as true devotees, और यही आंसर था। अब वो जान गया पुजारी कि यही वो कारण था जिस गॉड ने आके मुझे कहा था कि ये मेरे सच्चे भक्त नहीं हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारा चैप्टर ख़त्म होता है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।